सो गाइस, जीएसटीएन पोर्टल पर एक लेटेस्ट अपडेट आई है, उसे एक्टिवेट कर दिया गया है। हमने एक अपडेट डिस्कस की थी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने जीएसटीआर 1 में आपने दिखाना था 10 लाख और गलती से दिखा दिया आपने 1 करोड़। अब जब आप जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हो तो आपको पता है जीएसटीआर 3B में आपके कितनी पेमेंट करनी है, 10 लाख के ऊपर पेमेंट करनी है, आपको पता लग चुका है। तो अभी क्या होगा, 1 में आपका दिखेगा 1 करोड़ और 3B में दिखेगी 10 लाख। तो जब आपका 1 और 3B में डिफरेंस होगा तो इस डिफरेंस को सेल्फ असेसमेंट टैक्स मान लिया जाएगा और आपको नोटिस भेजा जाएगा कि आपने इसके ऊपर टैक्स क्यों नहीं पे किया, आपसे क्लैरिफिकेशंस मांगी जाएंगी। तो ये एक अपडेट आई थी। तो गाइस, इस अपडेट को गाइस इन्होंने क्या किया, पोर्टल पर एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया है कि अगर 1 और 3B में 10% से ज्यादा का डिफरेंस है तो आपको एक वार्निंग दी जा रही है। तो वो अपडेट हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। और कल हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ब्लॉक कर दिया जाता है तो उसे कैसे अनफ्रीज और अनब्लॉक करना है। वीडियो लग जाएगी आई बटन पर, जाकर देख सकते हो। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। तो गाइस, जैसे ही आप पोर्टल पे लॉगिन करोगे और आप देख सकते हो डैशबोर्ड में टैक्स लाइबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन टेबल है। आपको पता होगा, आपको मिल जाता है डैशबोर्ड पे टैक्स लाइबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन टेबल। यहां पर जब आप फाइनेंशियल ईयर लिखोगे और सर्च पर क्लिक करोगे तो मैं सर्च करूंगा कौन सा फाइनेंशियल ईयर, 2021। तो इस पे क्लिक करके मैं सर्च करता हूं तो मेरे सामने एक ऐसा पॉपअप आ जाता है, एक वार्निंग आती है, रजिस्ट्रेशन कैन बी सस्पेंडेड। आपकी रजिस्ट्रेशन जो जीएसटीएन आपका नंबर है उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, आप उसे यूज नहीं कर पाओगे। कब? एज द परसेंटेज डिफरेंस इन लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड इन 3B वेर इज मोर देन 10% विद दैट डिक्लेयर्ड इन जीएसटीआर 1। कहने का मतलब क्या है कि जो लाइबिलिटी आपने जीएसटीआर 3B में डिक्लेयर की है और जो लाइबिलिटी आपने 1 में डिक्लेयर की है, अगर इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस 10% से ज्यादा का है तो उस केस में आपका जो जीएसटीएन नंबर है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। या जो आपने आईटीसी क्लेम किया 3B में, वो आईटीसी आपने एक्सेस क्लेम किया एज कंपेयर्ड विद 2B, और जो एक्सेस क्लेम किया वो डिफरेंस कितना परसेंटेज है, 10% से ज्यादा। मतलब 2B में सपोज करो 2 लाख दिख रहा है और आपने कितना क्लेम किया हुआ है, इसका 10% करो, 2 लाख का कितना है, 20,000। तो 2,20,000 से अगर ज्यादा आपने क्लेम किया है, इट मींस आपने जो आईटीसी क्लेम किया 3B में उसका जो डिफरेंस है वो मोर देन 10% है विद वैल्यूज ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम जीएसटीआर 2B ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1 फाइल्ड बाय सप्लायर। मतलब 1 और 3B या 3B और 2B में जो डिफरेंस आता है, 1 और 3B में, 3B और 2B में, इन दोनों का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस की परसेंटेज 10% से ज्यादा होगी। एग्जांपल दे दिया, 2 लाख दिख रहा है 2B में, आपने क्लेम किया 2,20,000 से ज्यादा, तो इट मींस आपने 10% से ज्यादा का डिफरेंस को क्लेम किया हुआ है, तो उस केस में आपका नंबर सस्पेंड भी हो सकता है। ये एक लेटेस्ट अपडेट पोर्टल पर एक्टिवेट कर दी गई। करते हैं हम ओके, तो ओके करोगे तो आपके सामने एक ऐसी विंडो आती है। तो यहां पर आपको बताएगा 1 और 3B में आपने कितनी लाइबिलिटी दिखाई हुई है। तो आप देखोगे ये है 1 या आईएफएफ या 3B। तो यहां पे दिख रहा है 1 में कितनी लाइबिलिटी है अपनी, 2,21,97,180। 3B में हमने कितनी पे की है, 2,63,32,000। सर आपने ज्यादा पे क्यों की है, रीजन क्या है, आरसीएम है और दूसरा जीएसटीआर 3B क्रेडिट नोट जो होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करता नेगेटिव वैल्यूज को। तो हम देख लेते हैं, जैसे यहां पे डिफरेंस दिख रहा है, जैसे जून में 1 में कोई फिगर नहीं है बट 3B में 19,36,000 है या 263 है। तो ये रीजन सिर्फ आरसीएम का रीजन है, क्योंकि आरसीएम जीएसटीआर 1 में आप आरसीएम की रिपोर्टिंग कर देते हो नंबर्स की, बट उसकी पेमेंट तो 3B में होती है आरसीएम लाइबिलिटी की, तो इसलिए 3B में पेमेंट ज्यादा है यहां पर। तो ऊपर डिफरेंस देखो, शॉर्टफॉल है तो माइनस में आएगा, एक्सेस है तो प्लस में आएगा, कि अगर आपकी लाइबिलिटी आपने एक्सेस में पे की हुई है बट आपने तो 3B में ज्यादा ही पेमेंट किया है। वो रीजन क्या है, आरसीएम का रीजन। तो अगर आपको आरसीएम के अलावा कुछ रीजन देखने हैं तो आपको नीचे टेबल देखना है। तो अगर आप नीचे टेबल देखोगे तो ये जो रीजन है कि R1 में कितनी वैल्यू आ रही है और 3B में कितनी वैल्यू आ रही है। तो R1 में अगर आप वैल्यू देखोगे वो है 2,21,97,000 R1 में वैल्यू आ रही है, बट आपने पेमेंट कितनी की, ज्यादा पेमेंट की, 2,24,96,000। तो रीजन क्या डिफरेंस का, सिंपल सा रीजन है। इस चीज को देखो, मार्च 21 को रीजन क्या अपना है,
मार्च 21 में रीजन अपना ये आया कि क्रेडिट नोट हमने मार्च 21 में रिपोर्ट किए हैं और वो क्रेडिट नोट आपको पता है जीएसटीआर 3B में नेगेटिव वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं होती हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज एक्सेप्ट पोर्टल करता नहीं है, तो इसलिए वो रीजन डिफरेंस का रह जाता है। तो एक ये रीजन था और ये जो 4500 का रीजन है, एक 1 गलती से वैल्यू रिपोर्ट हुई थी जो हमने 3B में पे नहीं करना था। और ये जो ऊपर शॉर्टफॉल माइनस एक्सेस प्लस इन लायबिलिटी का मतलब आ रहा है, अगर आप डिफरेंस को देखोगे, माइनस का मतलब है कि आपने कम पेमेंट की है, 1 में ज्यादा है और 3B में कम है, तो इसका शॉर्टफॉल माइनस मतलब आपने 3B में पेमेंट कम की है, बट हमारा प्लस में आंसर आ रहा है मतलब हमने ज्यादा ही पेमेंट किया। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज 3B एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये रीजन है। आई बिलीव आपको वीडियो काफी रेलेवेंट लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।